दोस्तों, राधे राधे। मैं गोविंद वशिष्ठ अपने YouTube चैनल राधे कृष्ण ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी एकदम अच्छे होंगे और श्री रमण बिहारी और राधा रानी सरकार की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बन रखी होगी। आज इस समय हम मथुरा के अंदर स्थित हैं और आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। मामा मौजूद हैं परम पूज्य पंडित श्री मनोज शास्त्री जी, जिनके जरिए से आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस कंस किला के बारे में। तो जी राधा, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि कंस किला की यहाँ की आप स्थिति देख सकते हैं। अदरवाइज सामने से वृंदावन है, ये सामने वृंदावन है। वृंदावन से श्री जी आती हैं और आपके सामने कंस किले से ही टकराती हैं। इसके लिए जमुना मिशन वालों ने ये नीचे के परिक्रमा वालों के लिए देखो रास्ता निकाल दिया है। पहले जो परिक्रमा लगती थी वो किले के ऊपर होकर लगती थी जी। अब जो परिक्रमा लगती है ये नीचे होकर के रास्ता निकाल दिया है। यहाँ से ऐसे रास्ता जा रहा है ये सारा परिक्रमा के लिए जमुना जी निकल जाओगे। ये कंस किला इसकी देख रेख न होने के कारण ये अपनी जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। चारों रंग इसका आप देख रहे हो, चारों रंग में टूट फाट पड़ी हुई है। आज इतनी पुरानी चीज़ों को संजोने वाला कोई भी धरोहर को नहीं है। ये मात्र एक कंस का किला है जिस आज इस हालत में है, वीरान में। तो यहाँ बता सकते हैं कि महाराज जी का कहना है कि इस स्थान की, जहाँ से अदर हमारे जितने भी स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, सभी की देखभाल के लिए यहाँ पे पंडित इत्यादि पुजारी रहने वाले हैं। सरकार भी अंडर में है, लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जहाँ ना तो कोई पुजारी है और ना ही यहाँ की सरकार भी कोई इस किले की कोई देखभाल में यहाँ अपना रुचि दिखा रही है। एक भैरवनाथ जी का मंदिर है मात्र, जो आपने पहले दर्शन किए होंगे, वो भैरवनाथ जी का मंदिर है। सामने जो दुर्वासा ऋषि का मंदिर है, ये जो आप सफेद कलर का यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दुर्वासा जी का मंदिर। ये कृष्ण नगरी है। ये दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। एक दफे भूख लगी थी दुर्वासा ऋषि को, तो भगवान ने 56 भोगों के मंगाए थे अपनी गोपिकाओं के साथ में। तो कृष्ण भगवान बैठे हुए थे, बोले कि आप उनको दुर्वासा ऋषि के पास ले जाओ। तो ये श्री जी अथाह बह रही थी उस समय। तो श्री जी से बोली गोपिका के हम श्री जी पार करके कैसे जाएंगे प्रभु। तो उन्होंने कही कि दुर्वासा ऋषि अगर दूब घास का पान करते हो तो हमको रास्ता दे दो। तो उन्होंने श्री जी ने उनको रास्ता दी और दुर्वासा ऋषि के मंदिर पहुंची और उनको भोजन कराया। उधर से जब लौटने लगे तो फिर उनसे पूछा कि प्रभु ऐसे ऐसे कृष्ण भगवान ने कही थी कि दुर्वासा ऋषि अगर दूब घास का पान करते हैं तो हमको इधर से रास्ता दो। उधर से तो मिल गई, अब इधर से हम कैसे रास्ता देंगे। तो फिर भगवान ने कही थी, दुर्वासा ऋषि ने, संत जी ने, कि आप कहना कि अगर कृष्ण भगवान योगेश्वर हैं तो आप मुझको रास्ता दें। तो उन्होंने ऐसे ही आके कहा था। तो फिर उन्होंने रास्ता दिया। गोपिका अपने घर आई, तब गोपिका कहने लगी कि 2 ठग 20 बसी एक ठगनी, जैसे ठग और वैसी ठगनी। इसका मतलब यह है कि जो दुर्वासा ऋषि दूब घास का पान करते थे वो 56 भोगों को पा गए। जो कृष्णान भगवान 1008 रानियों के साथ महाराज करते थे वो योगेश्वर भगवान कहलाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो जैसा कि महाराज जी ने हमें यहाँ बताया है कि दुर्वासा ऋषि जी का ये मंदिर है और इस मंदिर का यहाँ स्थापना होने की जो मेन वजह है वो इस तरीके से थी। तो यहाँ आप यहाँ से भी दूर देख सकते हैं कि यहाँ वृंदावन भी बहुत ही नज़दीक है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जा करके ये वृंदावन जो धाम है, ये से हम गोलोक धाम बोलते हैं, जो कि ये एक ऐसा ब्रज का टुकड़ा है गोलोक धाम का, जिसे स्वयं भगवान श्री राधा रानी के विनती करने पर यहाँ पे इसको बनाया था। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर नीलकंठ महादेव का भी मंदिर है। तो साथ में आपको दिखाते हैं कंस किले के। और ये यमुना महाराज जी के साथ में यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कंस किला का ऊंचे टापू के ऊपर यहाँ पे महाराज कंस का ये भवन बना हुआ है। साथ ही साथ में, लेकिन इस समय तो यहाँ एक बात बिल्कुल माननी पड़ेगी, यहाँ ना तो राज है कंस का और ना राज है उनके मंत्रियों का। यहाँ केवल आज राज है तो श्री हनुमान जी महाराज का, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। तो आपको दिखाते हैं, आइए। और ये बिल्कुल आप कंस किला की इस स्थितियों को यहाँ देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में जो हमारे यहाँ मकान है, जो राजभवन बनाया करते थे, वो काफ़ी महंगे और सुडोल पत्थरों के ज़रिए से यहाँ पे उनको बनाया जाता था। ये बहुत ही पुराने, तकरीबन ये 5500 वर्ष
पुराना मकान मतलब महल होगा। 5,000 वर्ष तो हमारे कृष्ण भगवान को गए हुए हो गए हैं। आप उससे और 100, 200, 500 साल ऊपर का ही किस्सा है। हाँ, तो तकरीबन मैं से सारी और बता देता हूँ। जिस समय अब हम इस ज़मीन पे खड़े हैं, तकरीबन यहाँ से 100 फुट 50 या 100 फुट की ऊंच ज़मीन से जो नीचे का धरातल है उससे हम ऊपर खड़े हुए हैं। और इससे यहाँ इतनी ऊंचाई पे महल बना हुआ है। और इसी महल के अंदर यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आप कमरे इत्यादि देख सकते हैं। अभी केवल यहाँ पे ये दीवार वगैरह हैं, ये अभी चढ़ा दी गई हैं, लेकिन इससे पहले महाराज कंस केवल इन्हीं के यहाँ पे रह करके और इससे नीचे भी तकरीबन 150-200 कमरे अभी बने हुए हैं, जहाँ पर वो ऐश आराम करते और रानियों के साथ में रहते थे। और हमारे साथ में इस समय ये दर्शक भी यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं। आप भी दर्शन के लिए आए हो? कहाँ कहाँ घूम लिए आप? लास्ट यही बच्चा कंस भवन ही बचा है। कहाँ से घूम लिया? कहाँ से हो? इंदौर, एमपी से हो आप? कैसा लगा हमारा मथुरा? अच्छा लगा। आप यहाँ खड़े हो, ये किस जगह है आपको मालूम है? हाँ, ये कंस का महल है। हाँ, कंस का ये महल। तो आप भी इन्हीं के साथ ही हो? हाँ, सब हम साथ ही बहुत लोग हैं। अच्छा। हमारी साथ तो मतलब आप इस समय कहाँ से आ रहे हो घूम के? आगे आ जाओ। बिरला मंदिर। बिरला मंदिर से। तो बिरला मंदिर में क्या देखा आपने? वैसे अब वहाँ तो अब राधे कृष्ण की जहाँ भी देखो तो राधे कृष्ण का ही। तो वृंदावन गए हो आप? हाँ, सब जगह घूम के ये लास्ट मंदिर। अच्छा, इसके बाद फिर कहाँ जाने के विचार है आपको? अब द्वारकाधीश। द्वारकाधीश जाओगे? तो रात्रि में कहाँ रुकोगे आप? मतलब टूरिस्ट के हिसाब से आए हो या फिर अपना खुद का गाड़ी करके? नहीं, टूरिस्ट के हिसाब से है, होटल में रुकेंगे। अच्छा, होटल में रुकोगे आप? कितने जने हैं आप? सभी हो? हाँ, अभी और बहुत पूरी गाड़ी है। 22 तो आपको यहाँ कोई परेशानी वृंदावन के अंदर या कुछ भी ऐसा? दर्शन खूब अच्छे हो रहे हैं आपके? दर्शन तो मिलेंगे। राधे रानी की कृपा। तो नमस्कार, आपने अभी दर्शन किए थे कंस किले के। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ केवल एकमात्र मंदिर है, वो है भैरव बाबा का, जो कि भगवान कृष्ण के जो मामा हैं कंस महाराज, वो ज़्यादातर जो पूजा किया करते थे वो भैरव देव की पूजा करते, क्योंकि जिनके पास अनावरक रथ शक्तियाँ थीं, जैसे पूतना जैसी रही, ताड़का गासुर बगासुर जैसी जो शक्तियाँ थीं, वो सभी भैरवनाथ की शक्तियों के द्वारा ही यहाँ पे स्थापित की हुई हैं। और भगवान के द्वारा यानी कि कंस के द्वारा यहाँ पे उस मंदिर को स्थापित किया गया है, जब से यहाँ भैरवनाथ की ये मूर्ति बसी हुई है। और हमारे साथ मौजूद है सिद्धि बसी। तो आज इनसे भी जानना चाहेंगे, ये यहाँ की मथुरा के निवासी हैं, किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने व्रत के धाम में यहाँ अपने आप को कैसा महसूस किया है, वो सब जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। हमें यहाँ रहकर बहुत गर्व महसूस होता है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे हमें रहने का सौभाग्य मिला, जो उन्होंने लीलाएं की हमें उन्हें देखने का और यहाँ के बारे में जानने का मौका मिला। आपने भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे? हाँ किए हैं। तो जहाँ तक मैं बता देता हूँ, इन्होंने दर्शन किए हैं लड्डू गोपाल जी के, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के इन्होंने, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ ब्रज के अंदर केवल देखी जाती है तो ठाकुर जी को भक्ति देखी जाती है। आपके अंदर जितनी भक्ति होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो रिद्धि वशिष्ठ जी ने हमारे साथ यहाँ उन्होंने बताया है कि उन्होंने ठाकुर जी के अगर जो दर्शन किए हैं वो लड्डू गोपाल जी के साक्षात दर्शन किए हैं, ऐसा ही है? ब्रज के अंदर ब्रज के मंदिरों से ज्यादा ब्रज की रज का महत्व है। ब्रज में जो रज है, रज के बारे में कहा जाता है कि ब्रज 84 कोस में और मुक्त पड़ी बल खाए। और मुक्त कहे भगवान से कि मेरी मुक्त बताए, तो पढ़ो ही रहो जा गैल में साधु संत सब जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त है जाए। तो ये वो ब्रज धाम है। यहाँ सबसे बड़ी जो पावन चीज़ है वो ब्रज की रज है। इसमें ब्रज में लौटने से और अपने मस्तक पर लगाने से सारे जन्मों के पाप खत्म होते हैं और एंड में वो लोग की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि दर्शकों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप भी इस जगह पे आइएगा, जो कि मथुरा में स्थित है, यमुना जी के किनारे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि ब्रज मंडल के अंदर सबसे बड़ी यहाँ की जो महिमा है वो ब्रज माटी की है, जिसे लगाने के बाद मुक्ति भी यहाँ से मुक्त हो जाती है। तो आप भी यहाँ दर्शन करने के लिए आइएगा। तो आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।